हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर रश्मि होम्योपैथी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डायवर्टिकुलाइटिस के बारे में। डायवर्टिकुलाइटिस मतलब इन्फेक्शन हो जाता है जब आपकी कोलन का यानी लार्ज इंटेस्टाइन का। इसका दूसरा नाम कोलोनिक डायवर्टिकुलाइटिस होता है। तो चाहे कोलोनिक डायवर्टिकुलाइटिस लिखा हो चाहे डायवर्टिकुलाइटिस लिखा हो, एक ही मतलब होता है। तो जो डायवर्टिकुलाइटिस है यानी आपकी बड़ी आंत का जो इन्फ्लेमेशन होता है, ये क्यों होता है, किस तरह से इसके सिम्टम्स की पहचान की जाएगी, क्या इन्वेस्टिगेशंस, क्या ट्रीटमेंट रहेंगे, सब कुछ हम इस एक वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं डायवर्टिकुलाइटिस के जो कारण होते हैं वो क्या होता है, किस तरह से इसकी प्रेजेंटेशन होती है। तो जब हम खाना खाते हैं तो सबसे पहले जो हमारा जो इंजेस्टेड फूड होता है, जो खाया हुआ खाना होता है, वो हमारे पेट में जाता है। पेट में उसका डाइजेशन होता है। पेट में डाइजेशन होने के बाद छोटी आंतों में आता है जहाँ से वाटर वगैरह या न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होता है, और उसके बाद फाइनली ये बड़ी आंतों में आता है। तो फाइनली जो इसका जो प्रोडक्ट होता है वो कोलन में यानी बड़ी आंतों में आया हुआ होता है। बहुत सारे लोग जो मेरी वीडियोस देखते हैं वो सिर्फ बीमारी के जो दवाइयाँ हैं उसको ना जानने के लिए, बल्कि वो किस लिए वो बीमारी होती है उसको भी जानने में इंटरेस्टेड रहते हैं, उसकी जानकारी उनको चाहिए होती है। इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में डायबिटिकुलाइटिस के बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो डायबिटिकुलाइटिस में जो इन्फ्लेमेशन होती है वो आपकी जो बड़ी आंतें होती हैं उसके सबसे लास्ट पार्ट में होती है, यानी जो डिसेंडिंग कॉलन होता है। जो हमारी आंतें होती हैं पहले ऊपर की तरफ जाती है, फिर सीधा जाती हैं ट्रांसवर्स, उसके बाद नीचे आती हैं डिसेंडिंग कोलन। यानी कि स्टूल पास करने से पहले जहां पर आपका जो इंजेस्टेड फूड है, जो फीसस बन चुका होता है, जहां पर रखा रहता है, जहां पर रुका होता है, उस पार्ट में अगर कोई इन्फ्लेमेशन होती है उसको डायबिटिकुलाइटिस बोलते हैं। एक और शब्द होता है डायबिटिकुलोसिस। डायबिटिकुलोसिस का मतलब ये हुआ कि आपकी बड़ी आंतों के अंदर पाउचेस बन गए हैं। वो डायबिटिकुलाइटिस नहीं है, और जो डायबिटिकुलाइटिस होता है उसमें बहुत सिम्टम्स आते हैं जिसको अभी मैं बताऊंगी। लेकिन जो डायबिटिकुलोसिस होता है मतलब आपकी जो बड़ी आते हैं उनके अंदर सिर्फ पाउच बन गए हैं। पाउच कैसे बनते हैं? ज़्यादातर ऐसा देखा जाता है कि ये एज रिलेटेड होते हैं, यानी उम्र बढ़ने के साथ साथ वहाँ की मसल्स जो होती हैं, बड़ी इंटेस्टाइन की जो मसल्स होती हैं वो वीक हो जाती हैं, और उसके कारण वहाँ पर जो पाउचेस होते हैं, स्पेशली अगर कॉन्स्टिपेशन बहुत लंबे समय से रहा है तो वहाँ पर पाउचेस बन जाते हैं। तो एज के साथ में, कॉन्स्टिपेशन के साथ में, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन अगर रहा है, साथ के साथ अगर आप बहुत ज़्यादा एनसेड्स लिया है, बहुत सारी दवाइयाँ, बहुत सारे पेन किलर्स आपने किसी न किसी रीज़न से आप लेते रहे हैं, उनके केसेस में बन जाते हैं। कई केसेस में जो डायबिटिकुलाइटिस होता है या डायबिटिकुलोसिस जो होता है उसके फैमिली हिस्ट्री भी देखी जाती है। पोस्ट ऑपरेटिव भी कई बार देखा जाता है कि किसी भी चीज़ का अगर ऑपरेशन हुआ है उसके बाद वहाँ की मस्कुलेचर जो है वीक हो जाती है, फिर वहाँ पर भी डायबिटिकुलोसिस हो सकता है। तो डायबिटिकुलोसिस मतलब पाउच है, और उसी पाउच का अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए, वहाँ पे इन्फेक्शन आ जाए, स्पेशली जो क्लॉस्ट्रीडिया बैक्टीरिया होता है वहाँ पर जाके जमा हो जाता है, उस गंदगी में और ज़्यादा परेशानी पैदा करने लगता है, तो उसको हम डायबिटिकुलाइटिस बोलते हैं। अगर आपको डायबिटिकुलोसिस है और डायबिटिकुलाइटिस है तो क्या हम करना होता है? तो डायबिटिकुलोसिस में कोई लक्षण नहीं आते हैं, वो शांत से अपना पाउच पड़ा रहता है, मोस्टली उसमें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होती है। अगर ये इसमें इन्फेक्शन आ जाए तब ये आपको सिम्टम्स देने लगता है। तो सिम्टम्स आपको इन्फेक्शन में वही सारे मिलते हैं जो नॉर्मल आपके पेट के इन्फेक्शन हो गया या कोई भी बॉडी पार्ट का अगर इन्फेक्शन हो जाता है, तो ये 3-4 चीज़ें जो रेगुलर होती हैं इन्फ्लेमेशन को जो साइन होता है वही आता है। मतलब आपको फीवर आ सकता है मोस्ट इम्पॉर्टेंटली। उसके अलावा आपको पेट में दर्द होगा। जो पेट में दर्द होता है ज़्यादातर आपको लेफ्ट साइड में, आपकी नीचे साइड में होता है दर्द, यानी पेट के बिल्कुल नीचे भाग पर जहाँ पर आपकी आंतें का जो एंड होता है, जहाँ से सिग्माइड कॉलन शुरू होगा, वहाँ पर इसका दर्द होता है। ये दर्द कई बार राइट साइड में भी जाता है ड्यू टू द रिफ्लेक्स एक्शन, यानी कई बार वो जो दर्द होता है वो दाहिने तरफ भी जा सकता है, ज़्यादातर बाएं साइड में होता है। और इसके अलावा आपको उल्टी जैसा मन कर सकता है, या खाने का मन नहीं होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाएगा, या हमेशा एक शरीर जो है गर्म सा रहेगा, फीवर तो रहता ही लेकिन हल्का हल्का शरीर हमेशा लगातार गर्म बना रहेगा। और कई बार एक्सट्रीम पेन भी हो सकता है अगर इन्फेक्शन बहुत सीवियर हो जाता है।
तो सिर्फ अगर डायग्नोसिस आपके इन्वेस्टिगेशन में आया है तो आप उसको लीव कर सकते हैं, अपने खाने पीने में चेंजेस करिए तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और अगर डायबिटिक्लोसिस है भी तो वो विदाउट सर्जरी नहीं ठीक हो सकता, लेकिन अनलेस एंड अनटिल आपको सिम्टम्स प्रोड्यूस कर रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है, तब तक उसका कोई ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं अगर डायबिटिकुलाइटिस हो गया है, यानी कि आपका इन्फ्लेमेशन हो गया उस पार्ट का, उस पाउच का इन्फ्लेमेशन हो गया है, तब आपको क्या ट्रीटमेंट लेना होगा, इन्वेस्टिगेशंस क्या होती हैं। तो इसके इन्वेस्टिगेशंस के लिए सबसे पहले डॉक्टर आपसे हिस्ट्री लेता है कि क्या क्या सिम्टम्स आपको देखने को मिल रहे हैं। ज़रूरत पड़ती है तो आपको जो पैल्पिटेशन करके, यानी आपके पेट पे जो हाथ रख कर वो चेक करता है कि कहीं टेंडरनेस तो नहीं आ रही है, यानी छूने से दर्द तो नहीं हो रहा है। इसके अलावा एब्डोमिनल एक्सरे या एब्डोमिनल एमआरआई या सीटी स्कैन से भी उस जो इंटेस्टाइन है उस पार्ट का पता लगाया जाता है। ज़रूरत पड़ती है तो कोलोनोस्कोपी की जाती है। इसके अलावा स्टूल का जो टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट होता है, वो भी करा सकते हैं, ये जानने के लिए कि कहीं कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। तो इन्वेस्टिगेशंस करा लिया, अब आपको सिम्टम्स भी पता लग गए। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की और इसके मैनेजमेंट की। देखिए, क्योंकि जो ये डायबिटिकुलाइटिस होता है ये ज़्यादातर आपके खान पान से संबंधित होता है कि आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, आपकी सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, आपका वज़न बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा दवाइयाँ आपने पेन किलर खाई हैं, एज बहुत ज़्यादा आपकी आ गई है अभी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, जिन चीज़ों पे आप कंट्रोल पा सकते हैं उन पे ध्यान रखना है कि खाने में अच्छे फाइबर वाली चीज़ें लेनी है, जैसे कि आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं हो। थोड़ा बहुत फिजिकल एक्टिविटी आपको स्टार्ट कर देनी है अगर आपको सीडेंट्री लाइफस्टाइल हो। साथ में अगर आपका वज़न बहुत ज़्यादा है देन अगेन फिजिकल एक्टिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पानी की मात्रा बहुत अच्छी खासी लेनी है कि किसी भी तरह से कॉन्स्टिपेशन नहीं आए, क्योंकि जितनी बार आपको कॉन्स्टिपेशन होगा, जितना आप जोर लगाएंगे उतनी बार वहाँ की जो नली होती है वो वीक पड़ती है। जो फूड पाइप होता है, जो आपकी जो आंतों की नली होती है वो कमज़ोर पड़ती है, फिर आपका डायबिटिकुलोसिस यानी पाउच बनने के चांसेस बन जाते हैं। जिन लोगों को ना तो डायबिटिकुलोसिस है ना तो डायबिटिकुलाइटिस है, लेकिन वो प्रिवेंशन चाहते हैं, तो अवॉइड करें कॉन्स्टिपेशन को। क्योंकि आप ध्यान रखिए, कोई पॉलीथीन है या कोई भी पाइप है, आप उसको लेकर एकदम स्ट्रेच कर देते हैं, कोई इलास्टिक है उसको लेकर स्ट्रेच कर दिया, तो धीरे धीरे आप जब उसको छोड़ देते हैं तो देखते हैं कि वो वहाँ पे पतली हो जाती है। और पतली होने के कारण ये हमारी आंतें अगर ऐसे पतली हो जाती है, हाथों की मस्कुलेचर जो है वीक हो जाती है, तभी वहाँ पे पाउच बनते हैं। तो इसी तरह से बहुत कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड करना है, और अगर ज़रूरत ना हो तो किसी भी तरह के पेन किलर्स वगैरह लेने से भी बचना है। अब हम बात करते हैं उन इम्पॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन की जो आपको हेल्प करती हैं डायबिटिकुलाइटिस में। तो जो ये डायबिटिकुलाइटिस है, क्योंकि एक इन्फ्लेमेटरी स्टेज है, तो इनिशियली जब आपको सिम्टम्स देखने को मिलते हैं तब आपको जो दवा यूज़ करनी है वो है ब्रायनिया। ब्रायनिया के अंदर इंटेंस पेन होता है, लगातार आपको दर्द होता रहता है। जो ये दर्द है ये आपको बार बार आपको लगता है कि थोड़ा थोड़ा आपको पानी पीना चाहिए, और पानी जब आप पीते हैं तो आपको थोड़ा सा बेटर फील होता है। तो बहुत ज़्यादा इसमें प्यास लगती है। जो पेशेंट होता है उसको स्टिंगिंग टाइप ऑफ पेन रहता है, हमेशा जैसे लगता है कुछ सुइयां से चुभ रही हैं यहाँ पर आपको बाएं साइड में। तो ऐसे केसेस में इनिशियली जब आपको डायग्नोज हुआ है कि आपको डायबिटिकुलाइटिस है, फीवर भी आता है आपको और पेन भी बहुत ज़्यादा रहता है, तो उन केसेस में आप ब्रायोनिया को ले सकते हैं। इसको 200 पावर को आपको 4-4 बूंदे दिन में 2 से 3 बार आपको लेना होगा। जो नेक्स्ट दवा है वो है नक्सवामिका। नक्सवामिका हर एक उस केस में सूट करती है जहाँ पे लंबी हिस्ट्री हो सेडेंटरी लाइफस्टाइल की, बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंजम्पशन या बहुत ज़्यादा पेन किलर्स अगर आपने खाए हैं, बहुत तरह का आपका इलाज चला है किसी न किसी बीमारी के लिए, और अब आपको डायबिटिकुलाइटिस का प्रॉब्लम हो गया है, तब आप नक्सवामिका का यूज़ कर सकते हैं। नक्सवामिका को भी आपको 200 पावर में लेना है। इसमें कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा बनी होती है। जब आप स्टूल पास करने के लिए जाते हैं तो घंटों भी बैठने के बाद जब आप निकलने लगते हैं तो आपको लगता नहीं कि आपका पूरा बाउल क्लियर हुआ है, और आपको लगता है थोड़ी देर फिर से बैठना चाहिए, या बार बार आपको स्टूल पास करने के लिए आना पड़ता है। ऐसे लक्षणों में आपको नक्सवामिका लेना चाहिए। नक्सवामिका को आपको 30 पावर में लेना है, 4-4 बूंदें दिन में 2 से 3 बार। जो अगली दवा है वो है कोलोसिंथ। कोलोसिंथ है एक ऐसी दवा जो पेन किलर का काम करती है। ऐसे केसेस में पेशेंट को इन्फेक्शन हो चुका है, लेकिन उसका जो दर्द है वो सहनीय नहीं है, उसको बहुत दर्द होता है, अपने हाथ को लगा कर के पेट में दबाना चाहता है और आगे झुक करके उसको थोड़ा सा बेटर फील करता है। तो ऐसे केसेस में कोलोसिंथ नाम की दवा को दिया जा सकता है। बिल्कुल इसी तरह से एक जो दूसरी दवा है वो है मैकफॉस। इसके अंदर भी बहुत तेज़ दर्द होता है। दर्द अगेन आपके राइट साइड में भी हो सकता है, लेफ्ट में भी हो सकता है, लेकिन जो दर्द है उसमें जो रिलीफ मिलता है पेशेंट को वो गर्म सेक से मिलता है।
पेशेंट चाहता है कि कुछ ना कुछ उस पर रब करता रहे, कोई सेक दे दे, कोई मसाज कर दे हल्की सी पेट के ऊपर, या कोई गर्म पानी की बॉटल रख ले, तो ऐसे केसेस में उसको रिलीफ मिलता है। तो ऐसे केस में हम मैकफॉस को दे सकते हैं। ये रहेगी 30 पावर में 4-4 बूंदें दिन में 2 से 3 बार। जो अगली दवा ऐसे केसेस में दी जाती है वो है नाइट्रिक एसिड, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन के कारण कई बार ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, और कई बार जो आपको पेनफुल जो कटिंग टाइप ऑफ पेन हमेशा लगातार बना रहता है, कॉन्स्टिपेशन भी रहती है, तो ऐसे केसेस में हम नाइट्रिक एसिड दे सकते हैं। जहाँ पर जो डायवर्टिकुलाइटिस का प्रॉब्लम है वो पुराना हो चुका है, लेकिन अभी ब्लीडिंग वगैरह स्टार्ट हो गई है, रेक्टल ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है, वहाँ पर आप नाइट्रिक एसिड दे सकते हैं। अब मैं 2 इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताना चाहूँगी जो आप डायवर्टिकुलाइटिस में ले सकते हैं, और बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगी। आपको अगर डायवर्टिकुलोसिस है उसको डायवर्टिकुलाइटिस में बदलने में रोकेगी ये दवा। ये जो दवा हैं बहुत इंपॉर्टेंट दवाइयाँ हैं। एक है म्यूकोना और दूसरा है रोबिनिया। इन दोनों दवाओं को, म्यूकोना प्यूरिरंस को और रोबिनिया सुडोकेशिया को, आपको आधे ग्लास पानी में 10-10 बूंदे, थोड़े से आधे ग्लास पानी कह सकते हैं, आधे ग्लास पानी में मिला करके आप ले, और 1 से 1.5 महीने आप लगातार ले। आपकी आंतों की पूरी गंदगी इससे क्लियर होगी, जो भी इन्फेक्शन वहाँ पे होने वाला होगा उसको भी ये रोकती है। तो रोबिनिया और म्यूकोना के मदर टिंचर को आप लीजिए। बाकी की जो दवाइयाँ हैं कुछ सिम्टम के हिसाब से लीजिए, लेकिन जिनको भी डायवर्टिकुलोसिस डिटेक्ट हुआ है वो इस दवा को यूज़ कर सकते हैं। डायवर्टिकुलाइटिस अगर हो चुका है उसका ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वहाँ पे कॉम्प्लिकेशन हो सकती है तो परफोरेशन की प्रॉब्लम आ सकती है, वहाँ पे अल्सर्स बन सकते हैं, या वहाँ पर आपको कोई इन्फेक्शन जो है पूरी आंत में भी फैल सकता है, पैनकोलाइटिस जिसको बोलते हैं, तो इसीलिए उसका ट्रीटमेंट एट द अर्लीस्ट लेना ज़रूरी है। अदरवाइज़ अगर आपको इन्फेक्शन नहीं है, सिर्फ डायवर्टिकुलोसिस है, मतलब सिर्फ पाउचेस बने हैं, तब आप अपने खाने पीने में, अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करिए, आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी डायवर्टिकुलाइटिस और उससे रिलेटेड होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। अगर आप मुझसे ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो डायरेक्टली आप अपना व्हाट्सएप नंबर पे जाइए 7017991940 पर। वहाँ पर अपने कन्वीनियंस के हिसाब से अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं और मुझसे ट्रीटमेंट अपना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप बुकिंग करने से पहले कोई भी डाउट्स है, कोई भी हेल्थ रिलेटेड क्वेरीज हैं, तो उसके लिए कॉल मी फॉर ऐप यूज़ करके आप मुझसे बात कर सकते हैं। विशिंग यू वेरी गुड हेल्थ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।